संगठन चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से आयोजित प्रदेश प्रमुखों की बैठक में एक बार फिर शराब और खादी का मुद्दा उठा। साल 2007 में इसे लेकर सवाल कर चुके राहुल गांधी ने बैठक में एक बार फिर यही मुद्दा छेड़ दिया। दरअसल कांग्रेस की तरफ से शुरू होने जारी सदस्यता अभियान के नियमों में शराब का सेवन नहीं करने की बात कही गई है। खबर है कि बैठक के दौरान हुई चर्चा में कई बड़े नेता झेप गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक शुरू हुई। बैठक का एजेंडा था देश भर में पार्टी के सदस्यता अभियान, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रचार की सच्चाई बताने के लिए ट्रेनिंग देने की योजना पर रणनीति बनाना। बैठक में कांग्रेस के सभी महासचिवों, राज्यों के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में कुछ सदस्यों ने सदस्यता अभियान पर चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए जो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है वह काफी पुरानी पड़ चुकी है। आज के दौर में कुछ प्रतिज्ञाएं मसलन शराब न पीने की प्रतिज्ञा, खादी ही पहनने की प्रतिज्ञा और श्रमदान के लिए समय निकालना अब संभव नहीं होता। इससे नए सदस्यों के पार्टी से जुड़ने में दिक्कत होती है। गांधी ने इन नियमों पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि इस बैठक में कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं। राहुल ने यह सवाल तो हल्के फुल्के अंदाज में पूछा था, लेकिन कई नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के सवाल के जवाब में 2 नेताओं ने हाथ खड़े किए और उन्होंने स्वीकार किया कि वे शराब पीते हैं। फिर बात खत्म हो गई। इसके बाद ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि आज के दौर में शराब न पीने वाला नियम का कोई औचित्य नहीं है। इस चर्चा के बाद जब आज के समय में शराब न पीने की प्रतिज्ञा लेने संबंधी बात आई तो कई नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी और कहा कि इस प्रावधान को बदल देना चाहिए। आज के युग में इस तरह का प्रावधान लोगों को कांग्रेस से जुड़ने में मुश्किल पैदा करेगा। वही जानकारी प्राप्त हुई है कि शराब वाले मसले पर सिद्धू ने कहा है कि पंजाब में ज्यादातर लोग शराब पीते हैं। ऐसे में कांग्रेस सदस्यता के नियम का पालन कैसे होगा? ऐसे में कांग्रेस के और नेताओं ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर के.सी. वेणुगोपाल ने इस विषय पर चर्चा बंद करने की सलाह दी। शराब का मुद्दा बंद होने के बाद खादी का मुद्दा भी सामने आया। खादी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी ने चर्चा की, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आजादी के आंदोलन के समय खादी का विशेष महत्व था, लेकिन आज के समय में खादी काफी महंगी हो चुकी है और यह अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। बैठक में इन मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक कमेटी बनाएगी जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करके शराब, खादी और श्रमदान जैसे मुद्दों पर अपनी राय बनाएगी और अपनी संस्तुति कांग्रेस कार्य समिति को भेजेगी। इस संस्तुति के आधार पर कांग्रेस कार्य समिति सदस्यता लेने के लिए जुड़ी प्रतिज्ञा में जरूरी बदलाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा इस समय गर्म है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जशपुर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं के बीच सिर फुटौवल के बाद छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आबकारी विभाग के एक कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के ऊपर सरकारी दफ्तर में घुसकर गुंडागर्दी करने का आरोप है। विधायक विनोद चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की। मामला राज्य के महासमुंद जिले का है। विधायक विनोद चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आबकारी कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान एक कर्मचारी की आंख भी फूट गई। बताया जा रहा है कि आबकारी अधिकारी विधायक विनोद चंद्राकर के मन मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान जिस कर्मचारी की आंख फूटी है वह लिपिक था। मारपीट के बाद इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक विनोद चंद्राकर खुद मौजूद हैं। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में कर्मचारी लीलाराम साहू पुत्र शोभाराम साहू ने शिकायत की है कि वह CSMCL का कर्मचारी है और आबकारी शाखा में लिपिक के पद पर पदस्थ है। दोपहर को वह कार्यालय में अन्य कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था। तभी विधायक चंद्राकर अपने कार्यकर्ता दीपक ठाकुर और बबलू हरपाल के साथ वहां पहुंचे। बाद में विधायक के निर्देश पर हरपाल, ठाकुर और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की और मुझ पर जानलेवा हमला किया। विभाग के अधिकारियों ने बीच बचाव कर उसे शांत किया। कर्मचारी ने मामले से संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में नगर पालिका परिषद के एक पार्षद समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित कर्मचारी ने आरोप लगाया कि महासमुंद कांग्रेस विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के इशारे पर इसकी पिटाई की गई।
हालांकि अपने ऊपर लगे आरोप को विधायक ने निराधार बताया। महासमुंद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा साहू ने बताया कि घटना मंगलवार दोपहर जिला अधिकारी कार्यालय स्थित आबकारी कार्यालय में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस ने आबकारी विभाग के कर्मचारी लीलाराम साहू की शिकायत पर पार्षद बबलू हरपाल और दीपक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विधायक चंद्राकर ने आरोप से इनकार किया और कहा कि उन्होंने आबकारी कार्यालय में मारपीट को रोकने की कोशिश की। उधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विधायक को बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू ने आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस के विधायक और नेता भी सत्ता के अहंकार में पेशेवर अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। वहीं इस मामले में जिला अधिकारी डोमन सिंह ने कहा है कि मामला पुलिस से संबंधित है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि अब वो अलग पार्टी गठित करने जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता बनर्जी और शरद पवार की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, जबकि शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेता नई पार्टी बनाने पर इस शब्द को नई पार्टी के नाम में जगह जरूर देते हैं। यह साफ है कि नई पार्टी बनाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अगला विधानसभा चुनाव नए झंडे के तले लड़ेंगे। हालांकि नाम पूछे जाने पर बोले कि इस संबंध में वकील विचार मंथन के दौर में है। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने पंजाब की सेवा की, लेकिन कुछ लोगों को राज्य में विकास और सुरक्षा के प्रति उनकी सक्रियता रास नहीं आई। इसके साथ ही अमरिंदर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू राज्य के जिस किसी हिस्से से चुनाव लड़ेंगे वो खुद उन्हें टक्कर देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब यह पूछा गया कि क्या वो बीजेपी या अकाली दल ढींढसा ग्रुप से किसी तरह का गठबंधन करने जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि गठबंधन पर बातचीत किसी से नहीं हुई है। लेकिन सवाल का जवाब देते हुए कहा, समय आने पर हम सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे, चाहे वो एडजस्टमेंट सीट हो या हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा उनके लिए अहम है। वो चाहते हैं कि राज्य में ऐसी ताकतें ना पनपे जो हर किसी के लिए सिरदर्द साबित हो। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के 78 विधायक कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिनकी नब्ज बीजेपी के हाथ में थी। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी स्किन को बचाने के लिए पंजाब के हितों को बेच दिया। कैप्टन पंजाब के न्याय और विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्ति थे। सिद्धू ने दूसरा ट्वीट करके कहा कि कैप्टन उन पर दरवाजे बंद करना चाहते थे, क्योंकि वह लोगों की आवाज उठा रहे थे, सत्ता से सच बोल रहे थे। पिछली बार जब कैप्टन ने अपनी पार्टी बनाई थी तब वो अपना मतपत्र हार गए थे, केवल 856 वोट हासिल कर रहे थे। पंजाब के लोग फिर से पंजाब के हितों से समझौता करने के लिए कैप्टन को दंडित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के बाद पेगासस जासूसी कांड पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र द्वारा पेगासस को लेकर कोई विशेष खंडन नहीं किया गया। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ताओं की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। बता दें कि इससे पहले 23 सितंबर को चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में इजराइल निर्मित पेगासस स्पाईवेयर से नागरिकों, खासकर विपक्षी दल के नेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि की जासूसी कराने के आरोपों की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक तकनीकी समिति गठित करने के संकेत दिए थे। वहीं 27 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि इस 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन करेंगे और अन्य सदस्यों में आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय होंगे। बता दें कि इस कमेटी में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, IT और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़े लोग होंगे।
वहीं इस मुद्दे पर मुखर रहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास है। यह एक बड़ा कदम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे। मुझे विश्वास है कि इसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले संसद सत्र के दौरान हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। आज एससी ने हम जो कह रहे हैं उसका समर्थन किया। हम 3 सवाल पूछ रहे हैं। पेगासस को किसने अधिकृत किया? इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? और क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है? हमें जवाब नहीं मिला। राहुल ने आगे कहा कि पेगासस का इस्तेमाल मुख्यमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, भाजपा के मंत्रियों सहित अन्य के खिलाफ किया गया था। क्या पीएम और होम मिनिस्टर पेगासस के इस्तेमाल से डेटा प्राप्त कर रहे थे? अगर चुनाव आयोग, सीईसी और विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग का डेटा पीएम के पास जा रहा है तो यह एक आपराधिक कृत्य है। हम इस मुद्दे को फिर से संसद में उठाएंगे। राहुल ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि संसद में बहस हो। मुझे यकीन है कि भाजपा इस पर बहस करना पसंद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।